अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये 8 क्लास के उर्दू के पेपर के कुछ अहम सवालात हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके उर्दू के पेपर में जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर ग्रामर बेस होते हैं, मतलब सारा ग्रामर का पोर्शन उसमें पूछा गया होता है, जो कि आपकी बुक के तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज में जो ग्रामर दी गई होती है उसी में से सारे एमसीक्यूज़ होते हैं। कभी भी कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती, उसी के अंदर से सब आता है। तो आपके लिए ग्रामर के जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता भी देती हूँ। आपने इनको लाजमी एक दफ़ा देखना है, क्योंकि इन्हीं में से फिर एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। अगर आप इनको जानते होंगे, इनके बारे में अच्छी तरह आपको इल्म होगा, तो ही आप वो एमसीक्यूज़ फिर हल कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले है मुहावरा। आपने कुछ मुहावरे याद करने हैं, जैसे 9 2 11 होना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इस तरह के तो कुछ मुहावरे आपको आने चाहिए। नंबर 2 है ज़रबुल इमसाल। इसका मतलब है कि जब कोई वाक़या बार बार तजर्बे और मुशाहदे में आए तो उन तजर्बात और मुशाहदात का निचोड़ पेश करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जुमले जैसे कि नाच न जाने आंगर टेढ़ा, बिल्ली के भागू छींगा टूटा, उल्टे बांस बरेली को। तो इस तरह के कुछ ज़रबुल इमसाल भी आपको आने चाहिए। उसके बाद है तज़कीर व तानीस, यानी कुछ अल्फाज है उनका बताना है कि वो मुज़क्कर है या मोनस है। जैसे हवा वो मोनस होती है, बादल होता है वो मुज़क्कर है। तो इस तरह अल्फाज आपको पता हों। उसके बाद है हरूफ़ फ़िजाइया। हरूफ़ फ़िजाइया ऐसे हरूफ होते हैं जो हम किसी की तारीफ़ या तहसीन करने के लिए बोलते हैं, जैसे माशाल्लाह ये चीज़ कितनी खूबसूरत है, सुबहान अल्लाह, शाबाश तुम कामयाब हो गए। तो ये हरूफ़े के बाद हरूफ़े इस्तजाबिया हैं, जो कि हरूफ़े ताज्जुब का यानी हैरानी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अल्लाह अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, अल्लाहु अकबर। तो इस तरह के अल्फाज हरूफ़े इस्तजाबिया हैं। उसके बाद रदीफ़ है, किसी भी नज़म या हमद के आखिर में आने वाले अल्फाज जो आखिरी लफ्ज़ होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, उनको रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ से जो पहले हम आवाज़ अल्फाज होते हैं उनको हम काफ़िया कहते हैं। उसके बाद है तलमी। तलमी का मतलब होता है कि ऐसे अल्फाज जो किसी ख़ास वाक़े, तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जैसे तूफ़ान नूह, आतिश नमरूद, चाहे यूसुफ, आब ज़मज़म, तख्ते सुलेमान। तो ये तलमी के अल्फाज हैं। इसके बाद ये इसम सिफ़त की कुछ इक़साम हैं। सिफ़त ज़ाती है, मतलब जो किसी चीज़ की अपनी ज़ाती सिफ़त हो, जैसे करेला जो है वो कड़वा होता है, तो वो हमेशा कड़वा ही होता है, तो कड़वा उसकी जो सिफ़त ज़ाती है। इसी तरह सेब मीठा है या आम मीठा है, तो ये मीठा कड़वा ये जो हैं इस सिफ़त ज़ाती हैं। उसके बाद है सिफ़त निस्बती, जो ऐसी सिफ़त है या ऐसी खूबी है जो उसके अपने अंदर वो हो ना, लेकिन किसी जगह की वजह से या किसी के ताल्लुक़ की वजह से, किसी ताल्लुक़ की वजह से सिफ़त के मानी ज़ाहिर करे, जैसे लाहौरी नमक, पेशावरी कबाब, हफ़ीज़ जलंधरी वगैरह। सिफ़त अददी तो बहुत ही आसान है, जिसमें अदद का ज़िक्र हो, यानी कोई नंबर हो, जैसे तीसरा लड़का, दूसरा आम, तो इसमें तीसरा दूसरा जो भी कोई नंबर इस्तेमाल होगा तो वो सिफ़त अददी है। सिफ़त मिक़दारी है, जिसमें किसी चीज़ की मिक़दार का ज़िक्र हो, जैसे थोड़ी सी, ज़्यादा, मुट्ठी भर, इस तरह के अल्फाज सिफ़त मिक़दारी हैं। इसके बाद इसम हासिल मस्दर है। इसमें हम कुछ अल्फाज बनाते हैं, जैसे ना हटा के, जैसे घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं उन्हें इसम हासिल मस्दर कहते हैं। उसके बाद ज़ुमानी अल्फाज हैं। ज़ुमानी अल्फाज वो होते हैं, वो ऐसे अल्फाज हैं जो लिखने और पढ़ने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनके मानी अलग होते हैं। जैसे सोना, तो सोना जो है वो जैसे हम रात को सोते हैं, तो एक सोना वो भी होता है और एक सोना वो भी है जिसके ज़ेवरात होते हैं। इसी तरह कान, तो कान एक तो हमारा सुनने वाला भी कान होता है और दूसरा एक नमक की कान वो भी होती है। तो लफ्ज़ एक ही है कान, लेकिन उसके मानी अलग अलग हैं। और अगर यही ज़ुमानी अल्फाज हम अशार के अंदर इस्तेमाल करें तो उसे कहते हैं संते तजनीस। शायर और अदीब अपने शायरी में अंदर, शायरी को के अंदर जो है वो शेरी संतों का इस्तेमाल करते हैं। मुराद वही ज़ुमानी अल्फाज ही होते हैं। नंबर 11 पे फ़ेल लाजिम है। फ़ेल लाजिम का मतलब है ऐसा फ़ेल जिसमें सिर्फ़ फ़ाइल की मदद से बात मुकम्मल हो जाए और पूरा मतलब समझ में आ जाए। यानी इसमें फ़ेल होता है और फ़ाइल होता है, मफ़ूल वगैरह नहीं होता, जैसे खालिद आया, बच्चा रोया, किसी और लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद फ़ेल मुतद्दी है। इसमें बात को मुकम्मल करने के लिए मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है, यानी एक काम करने वाला और एक वो जिस पे काम हो रहा है और एक काम, 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। तो फिर जुमला मुकम्मल होता है। जैसे जावेद ने रोटी खाई, आबद ने तस्वीर बनाई, तो ये फ़ेल मुतद्दी हैं। इसके अलावा इसम ज़र्फ़ ज़मा है जिसमें ज़माने का ज़िक्र हो या वक्त का ज़िक्र हो। मसलन कल रात, सुबह 5 बजे, इस साल, अगले महीने, तो वक्त का ज़िक्र हो। और इसी तरह इसम ज़र्फ़ मकान है जिसमें जगह का ज़िक्र हो, जगह के मानी पाए जाएं, मसलन बाग, चौक, जगह, मस्जिद, तो ये जगहों के नाम हैं। इसके अलावा कुछ मुतशाबिह अल्फाज भी होते हैं जो बोलने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मानी अलग अलग होते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है आम, तो आम एक तो हम कहते हैं अहमद एक आम आदमी है, तो इसमें आम का कुछ और मतलब है। और दूसरा आम है अलिफ मदा से आम वाला, जिसका मतलब है मुझे आम पसंद है, यानी एक फल है आम। तो बोले एक ही तरह जाते हैं लेकिन उनके मानी अलग अलग हैं। तो बच्चों ये सारा ग्रामर का पोर्शन है जिसमें से आपके एमसीक्यूज आएंगे। और जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें आपने एक मुकालमा लिखना होता है, एक मजमून लिखना होता है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आपको पता है आपके 10 वर्जन होते हैं, तो वो अगर हम आपको कोई टॉपिक बता भी देंगे तो वो हो सकता है किसी एक वर्जन में वो आ जाए लेकिन बाकी वर्जन में वो ना आए। अब पता नहीं आपको कौन सा वर्जन मिलेगा, तो इसलिए उसमें जो है ना वो आपको ख़ुद से ही लिखना पड़ेगा, या कम से कम जितनी आपकी कहानियाँ हैं या आपकी गाइड वगैरह में जितने ऐसे दिए हुए हैं वो आप याद कर लें। लेकिन कुछ जो है वो ऐसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक नाकाबिले फ़रामोश सफ़र या एक यादगार सफ़र की रुदात, ये आपने लाजमी याद करनी है। उस्ताद का एहतराम, इस पे 10 लाइनें याद करनी हैं। और आपको पता है कि ये जो एसबीए के पेपर हैं ये क्रिएटिव राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि बच्चे ख़ुद से लिखना सीखें। तो इसमें जो इनके ऊपर, इसके अलावा ये एक टॉपिक है डेंगू बुखार, तो इनके ऊपर जो है वो ऐसे भी लिखने के लिए आ सकता है और मुकालमा भी लिखने के लिए आ सकता है। तो आप जो भी चीज़ याद करें उसको इस तरह से याद करें कि आप उस पर मजमून भी लिख सकें और उस पर उसी चीज़ पे अगर मुकालमा आ जाए तो आपको मुकालमा भी लिखना आता हो। इसके अलावा ये एक वर्जिश के फ़ायदे हैं और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये कुछ कॉमन से टॉपिक है जिनको आपने लाजमन तैयार करना है। और ग्रामर वाला पोर्शन अगर आप कर लें सारे टॉपिक, तो आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो आसानी से इंशाल्लाह सारे हल हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपके सारे के सारे ग्रामर में से ही आते हैं। तो वैसे तो उर्दू का पेपर तैयार करने का बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी उर्दू की किताब पकड़ें और उसकी तमाम एक्सरसाइज, जितनी भी चैप्टर्स हैं सब की एक्सरसाइज को आप अच्छे से देख लें। उसी में से सारा पेपर आपका आता है, जितनी चीज़ें एक्सरसाइज में दी गई हैं उन्हीं के अंदर से आपका पेपर आना है। और वही कहानियाँ हैं, उन्हीं कहानियों के आखिर में कुछ दिए होते हैं टॉपिक के, इसके ऊपर मजमून लिखें या इस पर कुछ लाइनें लिखें। तो आपको हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 10-10 लाइनें जो हैं वो लिखनी आनी चाहिए। इस तरह आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी।